फिलहाल अगर आपको बताएं कि सूत्रों के हवाले से भी कई इस तरह की जानकारी पिछले लंबे समय से थी, और अगर आप उसको छोड़ भी दें तो इस तरह की जानकारी आ रही थी। आप अगर बैंक जा रहे थे तो आपको 2000 का नोट नहीं मिल रहा था, आपको 200-500 के नोट मिल रहे थे, 100 का नोट, खास तौर पे 200 और 100 के नोट। और आपने देखा होगा कि 100 का एक सिक्का भी निकालने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम बात थी, ऐसे में ये चीजें समझ आ रही थी कि 2000 के नोट आसान होता है कई ऐसे चीजों में जो शायद सिक्योरिटी के पर्पस से, देश की सिक्योरिटी के पर्पस से सही नहीं है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइंस है, अब एक बार फिर भारत 24 के दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि अगर आपके घर में 2000 का नोट है, आपने अपनी सैलरी से पैसे निकाल के घर में अपनी जरूरत के लिए रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब वो पैसे करेंसी खराब हो चुकी है। वो बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अदिति, तो जब नोटबंदी का दौर आया था तो उस वक्त भी सरकार ने, आरबीआई ने एक लिमिटेड वक्त दिया था कि आपके पास अगर ये करेंसीज हैं तो आप वापस इसे बैंक में सबमिट करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी ना हो। तो क्या कोई फिक्स्ड टाइम, कोई पीरियड यहाँ पर दिया गया है कि आने वाले इस दिन के बाद या फिर इस महीने के बाद ये जो करेंसीज अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रही है वो प्रॉपर बंद हो जाएगी? कोई टाइम, कोई ड्यूरेशन एग्जैक्ट ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 5 महीने का समय पहले भी दिया गया था। लेकिन दरअसल क्या है कि आप इसको जोड़ के देखते हैं, अफरा तफरी कई बार ऐसे होती है, पहले ये रिएक्शन हो चुका है। आप देखेंगे कि आज भी डीमोनेटाइजेशन को समझना अगर हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, गांव तरीन आदमी जो है वो अभी तक भी उस तरीके से नहीं समझ पे आया था कि क्या जरूरत है डीमोनेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि सडनली वो फैसला लिया गया, जरूरी था सडनली लेना। अगर बताकर होता, कैबिनेट में अप्रूव होके होता, तो फिर वो मार्केट में वो पैसा जो है अलग तरीके से उसको बाइफरकेट किया जा सकता था या उसको कन्वर्ट किया जा सकता था, इसलिए अचानक लिया। लेकिन जो आम व्यक्ति है उसका आज भी एक सवाल है कि हमने सब कुछ छोड़ के लाइन में लग के जो समय अपने 3 महीने 4 महीने बर्बाद किए लंबी लंबी आरबीआई की लाइन में, अब आपका जो सवाल है तो सबसे पहले तो ये पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन कम से कम 5 महीने का ये समय होगा। और मैंने जैसा आपको कहा कि दरअसल एक आंकड़ा होता है, आरबीआई को ये पता है कि सर्कुलेशन में भारत में कितना 2000 का नोट है, और ये अपील बार बार की जाएगी, आसान किया जाएगा। देखिए अदिति, ये अपील, चूंकि ये तारीख को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में 23 मई से जो 2000 के नोट्स आपके पास मौजूद हैं, आप बैंक में जाकर बदल सकते हैं। ये अवधि सरकार की तरफ से आपको दी गई है, 30 सितंबर तक आपके पास अगर 2000 के नोट्स हैं तो आप आराम से बदल सकते हैं। 23 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी 23 मई से सितंबर तक, 30 सितंबर तक जो आपके पास मौजूदा 2000 के नोट्स हैं उसे आप बदल सकते हैं। तो देखिए, आरबीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन पशुपेश की स्थिति अभी भी लोगों के बीच में होगी, क्योंकि जैसे पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। बिल्कुल, और जैसा हमने आपको कहा कि 4 से 4.25 जो है समय महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये पूरी स्थिति होने में। दरअसल देखिए, आम व्यक्ति के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश घर में होता है। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि कई बार आप बैंक आपके अगर गांव की या दूसरे शहरों की बात करें, दिल्ली और मेट्रोज को छोड़ दें, क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल भी कर दिया, डिजिटलाइजेशन इतना हो गया कि आज अगर आप दूध की थैली भी लेने जा रहे हैं तो आप उसको पेटीएम करते हैं, आप उसको, तो डिजिटलाइजेशन को बहुत अलग स्तर पर ले जाया जा चुका है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आप अपने ऐसी स्थिति में जब बैंक्स और आपके जिला बहुत बड़ा है, आप जिला हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पा रहे, बैंक आपसे दूर हैं, हालांकि ये तमाम इंतजाम सरकार द्वारा कर दिए गए हैं कि बैंक भी आपके पास हो, डिजिटलाइजेशन हो, फोन सबके पास स्मार्टफोन है, पेटीएम और ये तमाम चीजें बहुत ईजी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नोट हैं, पैनिक की स्थिति आप नहीं होनी चाहिए बार बार। और देखिए, क्या करें क्या ना करें, ये वाली जो स्थिति है अदिति, पशुपेश की स्थिति, वो जाहिर तौर पर लोगों में होगी, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद स्थिति बहुत खराब हुई। हमारे साथ इस वक्त अखिल सर मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं। सर देखिए, अब जो एक बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूंगी, ये फैसला आखिर लिया क्यों गया होगा? और अब चूंकि सर्कुलेशन को लेकर के भी बात हो रही है कि सर्कुलेशन पूरी तरीके से बंद होगा, ऐसे में स्थिति और अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? अखिल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर
सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए अदिति, चूंकि यही स्थिति बनी हुई है, सर्कुलेशन बंद हो रहा है और डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी यही स्थिति पैदा हो गई थी, लोग डर गए। लेकिन हालांकि ये समय दिया गया है, समय सीमा दी गई है, 23 मई से नोट बदले जा सकेंगे, लेकिन फिर भी कई रुपए ऐसे होते हैं, आप इस बात को भी समझिए कि जो सरकार तक नहीं पहुंच जाती। अखिल जी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर स्वागत आपका भारत 24 पर। आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला है, कैसे आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, वास्तविकता में पहले भी जो निर्णय हुआ था वो मुझे समझ में नहीं आया था, अब जो निर्णय हुआ है वो भी समझ में नहीं आया। इसलिए कि देखिए 2000 के नोट तो सर्कुलेशन में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के पास वैसे ही नहीं थे, मार्केट में देखने को मिलते नहीं थे। वो ब्लैक मनी होल्डर्स के पास और बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा इकट्ठा था उनके पास था। तो वास्तविकता में पहले लोग लाइन में लगे, परेशानी हुई, समस्या हुई, अब फिर वो समस्या होगी। देखिए, जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो दूरगामी प्रभाव को देखकर उसको लिया जाता है और उससे अर्थव्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े ये भी देख के लिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार के ये निर्णय लिए जा रहे हैं, पहले उस समय भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि 2000 के नोट आखिर सर्कुलेशन में आए क्यों। ब्लैक मनी को आपको कंट्रोल करना था तो 1000 का नोट हटा के 2000 का नोट आप क्यों लाए। अब वो 2000 का नोट आप वापस लेके अगर 5000 का नोट ले आएंगे फिर बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, आर्थिक निर्णय जो हैं वो हमेशा इस तरह से लिए जाते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी उसका पॉजिटिव हो और उसके बाद एक निरंतरता बनी रहे। ये आर्थिक निर्णय ऐसे नहीं होते कि आज आपने एक बनाया निर्णय ले लिया, कल दूसरा निर्णय ले लेकिन लिया, अखिल फिर सर उसको फिर वापस इसके ले पीछे लिया, की आगे कोई कर वजह लिया। रही होगी ना, ये क्योंकि ये 2000 के जो नोट्स है सर वो बहुत एक लंबे अरसे से, लंबे वक्त से एटीएम के अंदर नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे, ये बातें भी उठी कि 2000 का नोट शायद बंद कर दिया गया है। अब अगर आप चूंकि ब्लैक मनी का जिक्र कर रहे हैं, ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है ये फैसला उस हित में भी लिया गया हो। नहीं, लेकिन ये देखिए पहले ही ये सोचना चाहिए था। ये तो पहले ही जब 2000 का नोट लेके आए थे, 1000 का नोट लेके आप 2000 का नोट लेके वापस आए थे, तो अब ब्लैक मनी को अगर कंट्रोल करना था तो ब्लैक मनी कैसे कंट्रोल होता। अगर ब्लैक मनी में सारा पैसा चला गया था तो इसका माने आपको 2000 का जो नोट का सर्कुलेशन में लाने का निर्णय था वो निर्णय गलत था। तो मेरा कहना यह है कि जो भी निर्णय लें उसके पहले सोच विचार कर लें, लंबा सोच विचार करें, सोच विचार के निर्णय लें, आरबीआई के कंसल्टेशन से लें और उसके बाद ऐसा निर्णय न लें कि जिसको 2-3 साल के बाद आपको वापस लेना पड़े। तो अखिल जी, आर्थिक स्तर पर सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरीके से इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ और विश्व भर में हुआ, ऐसे में अभी इस स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए एक ही इसमें पॉजिटिव नोट हो सकता है कि जिन लोगों पर ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, लेकिन अगर सरकार का वही उद्देश्य है और सरकार ये चाहती है कि उसको जो लोग डिस्क्लोज करें, उनको टैक्सेशन करें, उनसे पैसा वसूलें और उसका फायदा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को मिले, तब तो ये निर्णय में एक पॉजिटिविटी दिख सकती है। लेकिन अगर पहले जैसे हुआ था कि जिन लोगों ने पैसा गरीबों के माध्यम से बैंकों में एक्सचेंज कर लिया और उनका पे कोई कार्रवाई नहीं हुई या बहुत कम कार्रवाई हुई, तब ये निरर्थक प्रयास हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि एक ही इसमें पॉजिटिव नोट दिखाई पड़ता है कि अगर किसी बार मान लीजिए 50,000 करोड़ के 2000 के नोट है और वो खुद अपने आप जाके बैंक में जमा करता है और उसके बाद इनकम टैक्स का 30% 50% टैक्स ले लेता है, तब तो देश की अर्थव्यवस्था ब्लैक मनी जो अमीरों के पास है वो गरीबों के पास जाएगा। एक पॉजिटिव नोट हो सकता है। लेकिन आर्थिक विषयों पे जो भी निर्णय लिए जाने चाहिए वो सोच समझ के लिए जाने चाहिए और उसको बार बार बदलना, जैसे जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें भी इससे इतने सारे परिवर्तन किए गए, कोविड में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। सोच समझ के निर्णय लें और जिससे कि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। लेकिन सर अब चूंकि 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, यानी अब और आगे छपेंगे नहीं, लेकिन सर्कुलेशन भी इसका बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो नोट्स हैं उसको बदलने के लिए अवधि दे दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक रियायत दी गई है लोगों को, इसमें घबराने और डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है। नहीं, ये किसको दी गई है रियायत? ये गरीब और मध्यम वर्ग को तो नहीं दी गई है। नहीं, लेकिन सर 2000 के नोट तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अगर आप ब्लैक मनी का भी जिक्र कर रहे हैं और वो नोट अगर बैंक वाया बैंक ही तो बदले जाएंगे सर। नहीं, लेकिन वही होगा ना, जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों को 10 नोट उसने 2000 के दे दिए, हाँ। वो जाके बदल आए, उनका कोई ब्लैक मनी का सोर्स नहीं पता चला, जैसे पिछली बार भी हुआ। देखिए लाइन में कौन लगा था? गरीब आदमी लगा था, मध्यम वर्ग लगा था। अमीर आदमी को तो आपने लाइन में लगे देखा नहीं। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए को चेंज कराया गरीब आदमी के माध्यम से
5,000 रुपए उसने गरीब आदमी को दे दिया, उसे 5,000 की दिहाड़ी मिल गई, दिन भर लगा और 1 लाख के नोट उसने चेंज कर लिए। हाँ। तो देखिए मकसद जो है आपका उद्देश्यपूर्ण ये होना चाहिए कि ब्लैक मनी डिस्क्लोज हो, अमीर आदमियों के हाथ से पैसा निकले और उसका फायदा अगर अर्थव्यवस्था और अमीर गरीब को और मध्यम वर्ग को होता है तो बहुत अच्छी बात। चलिए, अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, अब देखिए इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है और लोगों को समझाना भी जरूरी है। सचिन भी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। पहले अदिति आपके पास आते हुए, इस सिचुएशन को समझना इसलिए जरूरी है और समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के वक्त जिस तरीके से खौफ लोगों के अंदर हो गया, देखिए ब्लैक मनी जो उसके पास है दैट्स वन थिंग, ये एक चीज होती है, लेकिन 2000 के नोट हर कामकाजी महिला के हाथ में होता है, एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की तरफ से जो स्टेप लिए जा रहे हैं, दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि सर्कुलेशन में क्या कुछ बदला है। 2000 के नोट बंद हुए हैं, छपने बंद हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अवधि उनके पास कितनी है? देखिए अवधि लगभग 4.25 महीने की है जब आप अपने नोट बदलवा सकते हैं। एक पॉइंट सही है कि जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो 2000 के नोट ना अपने घर पे रखता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उतना होगा जितना बदला जा सकेगा। लेकिन एक चीज़ पहले ये समझनी है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह पहले उसको समझते हैं, फिर हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि डरने की बात नहीं है। पहला, देखिए हमने ये देखा कि ये सारी चीज़ें चाहे इस सरकार में हुई हों, चाहे आज तक आज़ादी के बाद किसी भी सरकार में हुई हो, ऐसा कोई भी फैसला अगर हुआ है इस तरह से, इससे संबंधित दूरगामी जो भी, वो इसलिए होता है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से लिया जाता है। दूसरी बात है कि हर लड़ाई आप आर्म्स एम्यूनिशन से नहीं लड़ते हैं, कई लड़ाई आप इस तरीके से लड़ते हैं। आपने कोविड के दौरान एक लड़ाई न्यूक्लियर वॉर की बात सुनी होगी कि हम फिर न्यूक्लियर वॉर के बाद कोविड कि हम इस तरीके से ऐसे वायरस वॉर की बात सुनी होगी। हर लड़ाई आप किसी के घर में जाकर बंदूक तानकर नहीं लड़ते। तो संभवतः ये ऐसी लड़ाई है कि जब आतंकवाद के लिहाज से, ब्लैक मनी के लिहाज से, फेक मनी के लिहाज से जब ये पैसा सर्कुलेट हो रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनके गलत मंसूबे हैं भारत की ओर नुकसान पहुंचाने हैं और वो उनको फ़ायदा दे रहा है, तो उसको कट किया होगा। दूसरी बात है कि एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, पॉलिटिकल बात करें अगर, देखिए चुनाव में, और बहुत बेबाक और बहुत साफ बात है कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लिहाज से भी चुनाव में प्रत्याशी ज़रूरी है, चुनाव प्रचार ज़रूरी है, मुद्दे ज़रूरी हैं, लेकिन पैसा भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसे में पॉलिटिकल तमाम जो चीज़ें हैं उसके लिहाज से भी ज़रूरी है। तीसरी बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनके लिए ये इतना पैनिक होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं भले ही उनको परेशानी है, और ये बात आप तय मान लें कि लोग ड्राइव करके घर जा रहे होंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठे होंगे, महिलाएं घर पे होंगी, वो उनके लिए क्लैरिटी अभी नहीं आई होगी कि आपका पैसा अभी वैध है। अगले 4.25 महीने 30 सितंबर 2023 तक आप अपने इस 2000 के नोट को बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। लेकिन एक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि अगर शिखा, मैं या आप आज बाजार जाते हैं कुछ खरीदने और मेरे पास 5,000 रुपए हैं, यानी कि 2-2 के 2 नोट और एक 500 के 2 नोट, तो क्या मेरे वो 2-2 के नोट वो दुकानदार लेगा? क्योंकि भले ही वो वैध है, लेकिन शायद वो दुकानदार इंटरेस्टेड नहीं होगा कि वो 2-2 के नोट ले। परेशानी यहाँ पर आकर शुरू होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए परेशान, देखिए बड़े लोग होंगे, तमाम पॉलिटिकल कह लें या जिनके तमाम वो लोग हैं, वो लोग के जो हेल्पर्स हैं वो जाकर कर सकते हैं, कांटेक्ट से हो सकता है, लेकिन आम आदमी को एक बार फिर लाइन में तो लगना होगा अगर उनके पास होंगे नोट 2-2 बिल्कुल अदिति, अब देखिए आपने इस आंसर में पॉलिटिकल शब्द का भी इस्तेमाल किया और चुनाव भी आने वाले हैं। अब 23 में देखिए कई राज्यों में चुनाव है, 24 में भी लोकसभा चुनाव है, तो इस फैसले के बाद कहने की सियासत भी बेहद गर्म होने वाली है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल से अगर हम समझें तो ये फैसला कितना असरदार रहने वाला है इलेक्शन के मायने से? अगर आपने ये सवाल करा है तो मैं एक बार फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद जाऊंगी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स कवर करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा की पार्टियां, या खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जब हम डिमोनेटाइजेशन के बाद उनके पास बैठने जाते थे तो उनका ये मानना था कि चुनाव तो हम भी जीत लें अगर पैसा हो जी। क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी कह लो या वो पॉलिटिकल फंडिंग जो अंडर द कार्पेट होती है, वो पैसा वेस्ट हो गया था।
वो पैसा खराब हो गया था, वो पैसा खत्म हो गया था। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो जमा जमाया पैसा, पॉलिटिकल लोगों का जो जमा जमाया पैसा था, डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो एकदम खत्म हो गया था। मुझे याद है, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने किसी एक प्रदेश के मान लीजिए मुखिया से ही ये पूछा कि क्या इस बार आप चुनाव जीत पाएंगे। मैं 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो जीत पाएंगे, लेकिन हमें पैसा कोई दे दे, क्योंकि जो पैसे की क्राइसिस डीमोनेटाइजेशन के बाद जो ब्लैक मनी, हिडन मनी, अंडर द कार्पेट मनी, 2 नंबर का मनी, फेक मनी जो सर्कुलेट होता है चुनाव प्रचार, आज भी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, आपको इतनी पैसों की कारें पकड़ी गई, आपको शराब पकड़ी जाती है। तो ये सब चीज़ें चुनाव की ज़मीन पर चलती है। ऐसे में पैसा वो एक फैक्टर है, चाहे फिर आप बात करें कि चुनावी मुद्दों की, चुनावी रैली की, मेहनत की, मैन टू मैन मार्किंग की, आप तमाम उन मुद्दों की बात करें, लेकिन पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैसा है तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पीछे बहुत बैकअप होता है, जो आप देखें कि बड़ी से बड़ी पार्टी के पास खत्म हो गया था। लेकिन अब उस डिमोनेटाइजेशन के बाद उभर कर कॉरपोरेट से कांटेक्ट, जैसे कांग्रेस की बात करें, पिछले 2 साल में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से खास तौर पे देश के कई ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो कांग्रेस के संपर्क में आए और शायद फंडिंग भी शुरू की, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो ऐसे में अगर ये कैश पैसा है, 2-2 हज़ार के नोट हैं, तो बड़ी मात्रा में आपको स्प्लिट करके इसको बैंक में बदलवाने होंगे, लेकिन वो इतना बड़ा अमाउंट होता है कि वो किसी न किसी अलग तरीके से आता है। देखिए अदिति, अगर आपको याद हो कि डीमोनेटाइजेशन जिस वक्त हुआ उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इस पर हुई, कई मायने उसके निकाले गए। अब ऐसे में 2000 का नोट अचानक बंद हो जाना, जाहिर तौर पर इसके भी मायने विपक्ष ज़रूर निकालेगी। बिल्कुल निकालेगी, इसका निंदा भी होगी, लेकिन आप ये तो समझ लीजिए कि 2014 से लेकर अब तक, चाहे 370 का फैसला हो, चाहे तमाम ऐसे फैसले हो, डीमोनेटाइजेशन का फैसला हो, कानों कान आपको खबर नहीं होती सरकार किस समय क्या सोचती है। और ये तो छोड़िए, पॉलिटिकल अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो तो किसकी कुर्सी जा रही है। मैंने 2 दिन पहले अर्जुन राम मेघवाल से ये पूछा, कल ही पूछा, कि क्या कल रात को जब आप सोए थे तो आपको पता था कि आप सुबह कानून मंत्री के रूप में उठेंगे। तो वो मुस्कुरा दिए कि किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसको अगर एक बड़े रूप में देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देखेंगे कि अगर केंद्र सरकार ने ये देश के हित में, देश की जनता के हित में ये फैसला लिया है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट। ऐसे में 2000 के नोट, ये ज़रूर इंटेल से इंफॉर्मेशन होगी, तमाम ऐसी चीज़ें होंगी कि जो ये सर्कुलेशन पैसा हो रहा है, चाहे फेक मनी के उससे या तमाम चीज़ों से, तो ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे में ये उसको मद्देनज़र रखते हुए, देश की जनता की सुरक्षा, देश की सीमा की सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला भारत सरकार ने लिया होगा। लेकिन अब बात हम ये कर रहे हैं कि कभी भी इस तरह की बात खुलकर बाहर नहीं आती, चाहे फिर वो पॉलिटिकल फैसले हों, चाहे वो इस तरह के फैसले हों, कभी भी चीजें। तो यानी नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है सरप्राइज देने का, जो कई बार शॉक लेकिन अदिति, कई बार इस सरप्राइज को सरप्राइज के तौर पर लिया नहीं जाता है, जाहिर तौर पर चुनाव शॉक के रूप में आ जाता है बाहर। डिमोनेटाइजेशन शॉक के रूप में था, और आप मान के चलिए अभी तो रिएक्शन आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में रिएक्शन आना शुरू होंगे, लोग इसका रिएक्शन करेंगे, देंगे, तमाम चीजें होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोजमर्रा की जिंदगी में, शिखा आप, मैं, सचिन, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं। अगर हमें बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीट में भी जाना हो तो शायद हमें अपना पूरा स्केड्यूल चेंज करना पड़ता है। हमें कोई इवेंट में जाना हो तो हमें ऑफिस से छुट्टी और वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है, वीकेंड पे बैंक खुलता नहीं है। तो ऐसे में जो आम व्यक्ति जो सुबह से लेकर रात तक, भले ही वो गांव की बात नहीं हो रही हो, शहर के जो नौजवान लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि बैंक जाने का, इसीलिए लोगों ने एटीएम जाना भी बंद कर दिया। डिजिटली इतना एक्सेप्टेंस हो गई है कि चाहे पेट्रोल भराना हो, चाहे सब्जी लेनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, डिजिटली हम पेटीएम करते हैं और निकल जाते हैं। तो हम बहुत लंबे समय से एटीएम तक नहीं गए। तो अब ऐसे में बैंक वापस जाना, बैंक की कतारों में लगना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, या फिर एक अलग तरीके का एफर्ट या करना, ये आम जनता को नहीं आएगा पसंद, क्योंकि हर व्यक्ति अपना जो पूरा दिन है वो एक तरीके से प्लान रखता है। तो अब 4.25 महीने, और देखिए कमाई जो मेहनत से होती है उसके 10 रुपए भी बहुत कीमती होते हैं। आपके पास भले ही सिक्का सिर्फ 2 नोट होंगे, अगर घर पर आपके पिताजी के पास हो सकता है कि 15 नोट हो, तो वो 15 नोट अहम है, 2 नोट अहम है।
किसी के लिए भी वो एक नोट भी अगर घर पर है तो उसको बदलवाना ज़रूरी है। वो 2000 रुपये बहुत मेहनत से कमाए होंगे, तो हर एक व्यक्ति को चाहे फिर उस 2000 के एक सिंगल नोट के लिए बैंक तक जाना होगा, ऑफिस से या तो छुट्टी लेनी होगी या हाफ डे लेना होगा और फिर उसे बदलवाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए परेशानी तो है और ये रिएक्शन निकल कर आएगा, क्योंकि ज़िंदगी रफ्तार में चल रही है, व्यस्त है। फिर भी हम अपने दर्शकों को यही कहते हैं कि कई बार हमें ये इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, हमें ये आभास भी नहीं है कि इस फैसले के पीछे कितनी बड़ी जो हम आपके लिए, हमारे लिए, इस देश की सुरक्षा की कोई बात होगी। इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हमें, जैसे हमें माता पिता की बात मान लेनी चाहिए कई बार ये सोच के कि जो है वो सही है और होता भी है, ऐसे ही कई बार केंद्र सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो देश के हित के लिए होते हैं। भले ही आज ना लगे, भले ही अगले 2 महीने तक ना लगे, क्योंकि हमें परेशानी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन दूरगामी लिहाज से देखा जाए तो वो जाहिर तौर पे इतना बड़ा फैसला लिया है तो वो देश के हित के लिए होगा। लेकिन एक बार फिर बता दें, अब नए नोट नहीं छपेंगे। अभी तक जो नोट बाजार में है उनको वैध माना जाएगा। हाँ, आप अवॉइड ही कीजिए कि आप घर से निकलते हैं और किसी को, अब आज अगर आपको सब्जी खरीदनी है या कोई ड्रेस खरीदनी है तो आप जाएंगे दुकान पे तो दुकानदार मुंह ही बनाएगा वो नोट लेने से। इसलिए आप प्लान कीजिए अपना डे। आपको 4.25 महीने दिए गए हैं, आप छुट्टी लीजिए, आप हाफ डे लीजिए और वो नोट जो आपके घर में है उनको बदलवाइए। पैनिक सिचुएशन नहीं है, एक बार फिर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बदल नोट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा कंफर्ट से बाहर है। पर विश्वास कीजिए केंद्र सरकार पे। लेकिन सवाल उठेंगे, विपक्ष सवाल उठाएगा कि ऐसा क्यों। विपक्ष फिर ये कहेगा कि ऐसे फैसले कैबिनेट पे क्यों नहीं लिए जाते और उससे पहले संसद में क्यों नहीं पूछे जाते। लगातार डिमोनेटाइजेशन के लेकर भी यही कहा गया विपक्ष ने कि क्यों इतना बड़ा फैसले लेने से पहले बिल पास, या फिर जो सारी विपक्षी पार्टियां या संसद में कम से कम इसको क्यों नहीं पूछा गया, इस पर क्यों नहीं बहस हुई, इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यही बात सामने आई कि अगर एक बार, क्योंकि ये सिक्योरिटी थ्रेट था, ये सिक्योरिटी के लिहाज से, आतंकवाद के लिहाज से लिया गया ये फैसला था, अगर संसद में पूछा जाता, डिस्कस किया जाता तो क्या इतनी सेफली और इतने पुख्ता तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठेंगे कि मनमानी हुई, पूछा नहीं गया, डिस्कस नहीं हुआ। और सवाल तो ये भी उठता है कि भले ही आप संसद में ना पूछे, पर क्या कैबिनेट में इस बारे में कोई बात हुई, कैबिनेट में कोई अप्रूवल हुआ। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा होता है, ऐसे में ये जो कैबिनेट की जो सिक्योरिटी की हाई लेवल जो बैठक होती है, जिसमें तमाम जो सीनियर केंद्रीय मंत्री होते हैं, CCS जिसको कहा जाता है, उस बैठक में ज़रूर इसको चर्चा की गई होगी। और उसके बाद RBI से कंसल्ट करके, RBI को एक पैटर्न बता के RBI से कंसल्ट करके इसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, वो तमाम चीज़ों पर मुद्दा करके केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। अंततः जो आम जनता है उसको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, चाहे वो एक नोट हो, चाहे वो 10 नोट हो। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद, साथ ही सर्वेश सिंह संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, अलग अलग राज्यों की स्थिति भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई बड़ी खबर आती है कहीं ना कहीं एक हलचल सी पैदा हो जाती है, लोगों के जहन में कई सवाल होते हैं। सबसे पहले राजीव जी आपके पास आते हुए, देखिए अर्थशास्त्री है आप, आज की सिचुएशन को आपसे भली भांति कोई समझ नहीं सकता। इकोनॉमी का फॉल डाउन जिस तरीके से हुआ, डिमोनेटाइजेशन भारत में जिस तरीके से हुआ, और अब सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला 2000 के नोट को सर्कुलेशन उसका बंद करने को लेकर, छापने को लेकर, आप इस स्थिति को फिलहाल कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो इट इज नथिंग विच इज वेरी दिस थिंग, कोई ऐसी खास बात इसमें नहीं है। जिस टाइम डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय 2000 के नोट इसलिए छापने पड़े थे क्योंकि फटाफट सर्कुलेशन में करेंसी को लाना ज़रूरी था। और मेरे ख्याल से बहुत समय से ये बात, तो काफ़ी दिनों से ये चल रही है कि जितने नोट्स जा रहे थे बैंक्स में वो वापस नहीं आ रहे थे। हालांकि कोई ऐसा फॉर्मल डिसीजन नहीं लिया हुआ था, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ अ मैकेनिज्म टू रिड्यूस ब्लैक मनी, ईज ऑफ स्टैशिंग अवे ब्लैक मनी एटसेट्रा। और बाकी किसी के छोटे मोटे नोट हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चले जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको ये कहा गया है कि
रात तक चेंज करने, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए ठीक है, It is a very- ठीक है सर। और स्थिति क्या बदलेगी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ सर्वेश सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये एक बड़ी स्थिति है और देखिए अमूमन जो छोटे राज्य होते हैं और फिर वहां का छोटा गांव, फिर कस्बे, ऐसे में वहां पे स्थिति यहाँ पे इन सारी सिचुएशन में ज्यादा खराब होती है। तो पटना को लेकर के स्थिति या फिर पूरे बिहार राज्य को लेकर के अगर स्थिति इसको देखा जाए तो आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जानकारी लोगों को शायद मिली नहीं है और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम एक मॉल में यहाँ पर हैं और यहाँ कुछ लोग खरीदार हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 2000 का नोट बैन हो गया, अब 2000 के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। 30 सितंबर तक वापस करने की बात हो रही है। आरबीआई ने सर्कुलेशन पे रोक लगा दिया, क्या कहेंगी? We will follow the guidelines of RBI. तो ये देखा आपने, क्या आपको ये मतलब जो हुआ है कितना उचित है, आपको क्या लगता है? ये सही हुआ है, सही एक्शन है गवर्नमेंट का? Maybe गवर्नमेंट का डिसीजन है। I'll go with government. तो देखा आपने कि यहाँ कुछ खरीदार हैं और यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको ये जानकारी जब हम देते हैं तो उनको क्या लगता है। मैम, ये बताइए कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया आरबीआई ने, क्या कहेंगे आप? अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है नहीं, आपसे ही पता चल रहा है अभी फिलहाल, जी। तो मैं कुछ ज़्यादा इस पर क्या ही बोल पाऊँगी फिर। आरबीआई ने कहा है कि 30 सितंबर तक, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक आप वो नोट बदल सकती हैं जो भी आपके पास है। ये समय आप लोग दिया गया है, सर्कुलेशन लेकिन बंद कर दिया है। अच्छा, सर्कुलेशन बंद होगा और उसे रिटर्न करना, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी आएगा ही। काफ़ी 2000 का नोट काफ़ी हम यूज़ करते तो प्रॉब्लम तो आएगा, बट टाइम जो भी है कोशिश करेंगे लोग उसमें एक्सचेंज करवाने का। क्या लगता है गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो कितना सही है, आपको क्या लगता है? अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तो कुछ सोच कर ही लिया होगा, और ये पहली बार तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम यूज टू हो चुके हैं इससे, और उन्होंने लिया है तो कुछ ऐसा उनके दिमाग में कुछ होगा तभी उन्होंने लिया, तो हमें पूरा ट्रस्ट है उन पर। और देखते फिर आगे क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस तो पता चलेगा ही। तो रिएक्शन यही है पटना के लोगों का, और पटनाइट्स से ही मानते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर एक्शन लिया है तो बिल्कुल कुछ सोच कर ही लिया होगा। तो ये तमाम राजीव लोग यही गुप्ता मानते हैं और इन अर्थशास्त्री लोगों हमारे को साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए राजीव जी, पटना की स्थिति हमने आपको दिखाई। देखिए अभी अभी तो ये खबर आई है, 1 घंटे भी नहीं हुए इस खबर को सर्कुलेट होते हुए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। अब जाहिर तौर पर डीमोनेटाइजेशन के समय में अदिति ये स्थिति नहीं थी, तो राजीव जी अभी आप स्थिति में क्या बदलाव देख रहे हैं? और अगर कम शब्दों में और आसान शब्दों में आपसे मैं पूछूं कि 2000 के नोट सरकार क्यों बंद कर रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक बड़ा सिंपल है कि 2000 के नोट जब लाए भी गए थे तब से ही ये बात चल रही थी कि ये एक टेम्परेरी मेजर में, आप समझिए कि उतनी करेंसी को छापना डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत मुश्किल था। यदि 500 के नोट उतने सारे छापने होते तो बहुत मुश्किल पड़ती। तो एक बारी सर्कुलेशन में लाने के लिए 2000 के नोट उस टाइम छापे गए थे। मेरे ख्याल से तो ये बात काफी हद तक क्लियर थी कि ये 2000 के नोट एक टेम्परेरी डिनोमिनेशन है और धीरे धीरे इसको सर्कुलेशन में से कम कर दिया जाएगा। ओवर द लास्ट 1 ईयर मेरा अपना जहां तक अंदाज है, ये सर्कुलेशन वैसे भी धीरे धीरे बिना कहे भी बंद हो रही थी। यानी आपने अगर 2000 के नोट आप बैंक से मांगते जी, तो बैंक से आपको 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे जी, 500 के नोट ही मिल रहे थे अब ज्यादातर। तो जो बैंक में जाते जा रहे थे वो वैसे भी कम होते जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से सर्कुलेशन में अब ये 2000 के नोट ऐसे भी उतने ज्यादा नहीं है पिछले 6-8 महीने से नहीं, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं। राजीव जी, चूंकि आपने ये बहुत ही काम की बात और बहुत सोच की बात आपने कही है कि वाकई इसका सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद किया गया। एटीएम में भी अमूमन ये नोट्स मिलते नहीं थे, यानी ये सरकार का पहले से लिया गया फैसला था। अब देखिए इसकी वजह क्या है, क्योंकि फिर ऐसे तो 500 रुपए के नोट के साथ भी हो सकता था, लेकिन ये 2000 रुपए के नोट के साथ क्यों फैसला किया गया है? क्या कोई बड़ी वजह आपको समझ आ रही है? नहीं, बड़ी वजह भी बड़ी सिंपल है कि जिस टाइम पे देखिए जो भी ब्लैक मनी स्टैश करने की बात आती है, इकट्ठा करने की बात आती है, तो जितने बड़े नोट अवेलेबल होते हैं उसमें उसको ईज ऑफ हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी एक गड्डी में आपके 2 लाख रुपए आ गए, तो आपको अगर 20 लाख रुपए स्टैश करने हैं तो सिर्फ 10 गड्डियां रखनी है जी। बड़ा नोट सर्कुलेशन से हटाने में जो एक बड़ा वो है वो ये कि भाई नॉर्मल व्यक्ति, आप समझिए पहले इस देश की आबादी को लेते हैं, 150 करोड़ लोग हैं इसमें, उसमें से मेरे ख्याल से 130-40 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास कोई ये 2000 के नोटों का होना ना होना
सर्कुलेशन में आना चलिए। ना आना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है सर, आप राजीव जी आप बने रहे हमारे साथ। अक्षर राय इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मार्केट के बीच में अक्षर आप मुझे नजर आ रहे हैं। अगर लोगों को ये बात पता नहीं है तो पहले तो वहाँ जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिए, उनको बताइए, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और फिर उनका रिएक्शन हम देखना चाहेंगे। क्योंकि देखिए अदिति, ये जरूरी यहाँ इसलिए भी है क्योंकि जो लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं, जिनके हाथ में शायद 2000 रुपए का नोट होगा, वो अब अगर देते हैं दुकानदार को और दुकानदार को अगर पता है तो वो वाकई जाहिर तौर पे वो उस नोट को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ स्थिति खराब हो जाएगी। बिल्कुल अक्षय आप बात कीजिए। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह से सरकार ने फैसला किया, आरबीआई ने फैसला किया है कि 2000 नोट के सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है और 23 सितंबर तक ये सब करना है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जा रहे हैं 23 सितंबर तक। आप लोग को जानकारी है? नहीं सर, इतना जानकारी तो नहीं है, पर कम ही लेते हैं तो वैसे काम भी थोड़ा नहीं, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 2000 के नोट अब 23 मई से आपको वापस करने होंगे, सर्कुलेशन से वापस करने होंगे और सितंबर तक ही। जानकारी तो नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। नोटबंदी करी हाँ, तो अचानक बताया, तो इस बार क्यों नहीं बताया? आज भी बताया गया है तो कोई न्यूज में नहीं बताया, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। हम लोग भारत 24 से हैं, आपको बता रहे हैं। तो आपको ये सर्कुलेशन से वापस जा रहा है तो आपको लगता है कि इसका बिजनेस पर भी असर पड़ेगा और कुछ? कोई असर नहीं पड़ेगा जी। 2000 का नोट वैसे तो मार्केट में अब लेते ही नहीं है, मगर कोई असर नहीं पड़ेगा उससे कि 2000 का नोट वापस जा रहा तो बिजनेस पे, कोई बिजनेस तो वैसे भी नहीं है, रोजगार तो वैसे भी नहीं है, काम तो वैसे भी नहीं है। 2000 से क्या फर्क पड़ रहा है? तो आप काम में तो मतलब थोड़ा तो रहेगा। अब जिस बंदे पे है वो तो वही नोट दिखाएगा, पर ये है कि जानकारी नहीं थी। अभी जो जानकारी मिली आपसे ही मिली। 2000 के नोट को वापस ले रही है केंद्र सरकार, आपको पता है कुछ? चलिए 2000 ठीक है, के नोट वापस लिए जा सर्वेश रहे हैं लगातार केंद्र पटना सरकार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, आपकी बातचीत हुई वहां लोगों से, क्या रिएक्शन है उनका? क्योंकि जब पहले भी नोटबंदी जब हुई थी तो जाहिर तौर पर किसी को पता नहीं था। मुझे खुद भी वो वक्त याद है, तकरीबन रात 8 बजे इसकी घोषणा हुई और उसके बाद हर किसी के जहन में सवाल चलने लगा कि अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जो नोट्स हमारे पास है उसको लेकर के क्या होगा। अभी आप जहां खड़े हैं वहां पर लोगों से आपने बातचीत की, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं? देखिए, रिएक्शन लगातार यही मिल रहे हैं लोगों को कि अब तक जानकारी भारत 24 के जरिए ही उनको हुई है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा। नहीं, लेकिन चूंकि आप मॉल के अंदर हैं और वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है सर्वेश वो भी होते हैं, उनसे आप पूछे कि अगर 2000 रुपए का नोट कोई लेकर आता है, अभी उनको बता भी दीजिए कि सर्कुलेशन बंद हुआ है लेकिन वो जो नोट्स हैं वो वैध हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? आप बताइए कि 2000 का नोट अगर कोई लेकर आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अभी सर आप बताइए, अगर 2000 का नोट कोई अगर लेकर आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आप 2000 का नोट रुकिए, मैं काउंटर पे जाता हूँ, कैश काउंटर पे जाके पूछता हूँ हाँ। एक बारी कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। भाई आप बताएं, 2000 का नोट कोई लेकर आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे? अभी एक्सेप्ट करेंगे? देखिए बड़ी पशोपेश की स्थिति है सर्वेश, और जाहिर तौर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं काउंटर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, और बोलेंगे भी कैसे, क्योंकि अभी तक तो लोगों तक ये खबर ही नहीं पहुंची है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पशुपेश की स्थिति लोगों में बनी रहेगी। राजीव गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपके साथ हम जिक्र कर रहे थे इसी बात का कि जिस तरीके से इकोनॉमी का फॉल डाउन हुआ, कहा जा रहा था कि इकोनॉमी गिरी, चले वैश्विक महामारी थी, लेकिन उससे पहले जो नोटबंदी हुई वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से किसी भी देश को नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे में कहा यह भी गया कि भारत में भी शायद इसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन अब 2000 का नोट बंद होना, आप इसको व्यापक रूप से किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, पहले तो मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि इंडिया में कोई इकोनॉमिक फॉल डाउन नहीं हुआ है। हालांकि नोटबंदी के बाद, उसके बाद कोविड-19 की महामारी आई, लेकिन इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसमें ना तो कोई रिसेशन की बात है, वी आर ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस, और इंडिया अभी पूरी दुनिया में एक स्टार इकोनॉमी है। हाँ। तो पहली बात तो किसी भी चीज को इससे जोड़ना कि इससे कोई इकोनॉमी में फर्क पड़ा है, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ। बल्कि हमारी इकोनॉमी में ज्यादातर चीजें जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मनी इकोनॉमी थी, वो उसमें काफी इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन में आई है, क्योंकि कई स्टेप्स एक साथ हुए। पहले 2000 के नोट वापस, पहले जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जनधन अकाउंट खोले गए,
उसके बाद बैंकिंग को मोर और लेस कंपलसरी सा होता चला जा रहा है। हाँ। तो आज आपके पास सब लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, चीजें हैं, तो कैश सर्कुलेशन कंपैरेटिवली कम है। जी तो उससे कोई इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं चलिए पड़ा है। ठीक है, पहली चीज। ये एक कह सकते हैं राजीव जी कि ये एक तरफ का एक सिक्के का एक पहलू था, क्योंकि दूसरा पहलू वही था जिसका मैं जिक्र कर रही थी। सचिन मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं लोगों के बीच है। सचिन देखिए, सबसे ज्यादा मार अगर किसी पर पड़ती है तो आम जनता पे पड़ती है। अब उन तक सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप पहुंचाइए, 2000 के नोट बंद हो रहे हैं और उनका रिएक्शन हम देखना चाहेंगे। बिल्कुल शिका, आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से एक मार्केट जो है यहाँ पर है, जहाँ पर फूड स्टॉल्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। हालांकि अभी शायद मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद अनजान होंगे इस खबर को लेकर कि कहीं ना कहीं जो 2000 के नोट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तो वो सर्कुलेशन में होंगे, लेकिन 30 सितंबर के बाद वो नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात भी करते हैं। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, 2000 के नोट जो हैं वो बंद करने वाले हैं, तो अब इसको लेकर क्या रिएक्शन है, क्या सोच रहे हैं अब? अच्छा है, क्योंकि मिडिल क्लास, जितने ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही हैं यहाँ पे, और 2000 के नोट मुझे नहीं लगता मिडिल क्लास को आजकल देखने को भी मिल रहे हैं। हाँ, क्योंकि खबर थी कि पहले ही बेनिफिशियल ही रहेगा ये। अच्छा, आप बताएं भाई मेरे, 2000 के नोट जो है वो अब बैन होने वाले हैं। नोटबंदी में भी हमने देखा था किस तरीके से 500 1000 के नोट जो है वो बंद कर दिए थे। फैसला सही है ये? देखा ही नहीं। अच्छा। 6 महीने से देखा ही नहीं। 2000 का नोट तो देखा ही नहीं 6 महीने से। मतलब आपके घर पे भी 2000 का नोट नहीं है, नहीं है। तो देखिए किस तरह तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहा है कि तमाम लोग और भी हैं। आज जरा उनसे भी सवाल करेंगे कि जो 2000 के नोट है वो बंद कर दिए गए हैं। 2000 के नोट अब गवर्नमेंट बंद कर रही है। जी सर। तो क्या राय है आप इस पे? सर राय हमारी है कि अच्छा किया है, बंद कर दिया। क्या है कि उसके चेंज जो होते हैं ना, वो बहुत क्रासिटी होती है जो अब जल्दी हर जगह मिलती नहीं है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने जो बंद किया बहुत अच्छी। तो अब जगह पर 1000 के नोट आ जाए, ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको कोई दोस्त किसी फंक्शन में 2000 का नोट देगा तो आप लेंगे? हाँ बिल्कुल ले लेंगे। क्यों? अब तो बंद होने वाला है। अब बंद हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन देगा तो पैसे है ना। तो देखिए अलग अलग रिएक्शन जो है वो शिका यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस खबर से अनजान हैं, लेकिन धीरे धीरे जानकारियां जो हैं वो पहुंच रही हैं। और अमूमन जिस तरीके से नोटबंदी में हमने वो दौर देखा था कि लोग जब अपने घरों से 500 के पुराने नोट, 1000 के नोट जो हैं वो बैंक में जमा कराने के लिए लाइन लगा रहे थे, अब अमूमन शायद वही तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। बिल्कुल, देखिए सचिन, ये तो एक एंगल है इस खबर का, लेकिन दूसरा एंगल ये है कि इसमें पॉलिटिक्स भी खूब हो गया। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति के पास अब आपको वापस लेकर जाएंगे, लेकिन मुझे सर्वेश नजर आ रहे हैं इस वक्त लगातार। अब वो पटना के एक मॉल में मौजूद है। सर्वेश देखिए, अभी अभी सचिन ने बातचीत की है जो वहां पे फूड स्टॉल के आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन ये कुल मिलाकर कहा ये जा रहा है और समझ जो मैं पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर थोड़ी सी खुशी भी है, और ये कहा भी जा रहा है कि पिछले 6 महीने से तो हमने नोट वैसे भी नहीं देखा है। जी बिल्कुल, 2000 के नोटों का मतलब दिखना तो दुर्लभ हो ही गया था, और यहाँ भी तमाम लोग वैसे हैं जो ये मानते हैं। हम कुछ और लोग हैं। भैया एक मिनट, 2000 का नोट सर्कुलेशन बंद हो गया अभी से, और 30 सितंबर के पहले आप वापस कर सकते हैं बैंकों में जाकर। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? ये जो सर्कुलेशन जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव ये हो सकता है कि जैसे जो 2000 का नोट लाया गया था, इसका मेन मोटिव ये था कि जो ब्लैक करेंसी मार्केट में जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फिर से अंदेशा हो रहा है कि जो 2000 का नोट मार्केट में आया था वापस बैंक के पास आ ही नहीं पा रहा है। हाँ। तो चलिए सर्वेश, बहुत अच्छी आप बातचीत कर रहे हैं, इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अर्थशास्त्री शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, अब देखिए इस खबर के अगर मायने निकाले जाए, हमारे तीनों सहयोगी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सचिन है, इसके साथ ही अक्षय है, सर्वेश है, और जो लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी है। वो कह रहे हैं कि ये नोट तो वैसे भी नहीं आ रहे थे और अच्छा है कि ये बंद हो जाए, इसकी जगह 1000 के नोट आ जाए। अब इस 2000 के नोट बंद होने को आप किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, 2 तरीके के लोग हैं। एक तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिनको खुशी है, जिनको 2000 का नोट देखने को नहीं मिला है पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से, उनके लिए तो खुशी है। पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा राशि 2000 के रूप में रखी हुई है, क्योंकि घर में जो लोग जरूरी कैश रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि भाई ये जगह कम घेरता है, इसका वॉल्यूम कम है, जब जेब में रख के ले जाने हो 2 लाख रुपए एक गड्डी रखी है और 2 लाख रुपए जेब में आते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पिछले 1-2 साल से लगातार
2000 के नोट का प्रचलन कम होता जा रहा था। जब बैंक में जा रहे थे तो वापस नहीं आ रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा। और इसको जब 2016 में नोटबंदी हुई थी और उस टाइम जब 2000 का नोट निकाला गया था तो एक इंटरिम टेम्पररी मेजर की तरह निकाला गया था। इसको एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं। मुझे तो हैरानी ये है कि 6 साल तक चल कैसे गया, क्योंकि तो बहुत पहले से हम सुनने में आ रहे थे कि 2000 का नोट बंद कर दिया जाएगा। तो नकली भी छप रहे थे, प्लस काला धन, जिसके ऊपर सरकार शुरू से ही, जब से सरकार सत्ता में आई है, उनका ध्यान रहा है कि काले धन का, क्योंकि इसको लोग होल्ड करके रख रहे थे। सर्कुलेशन में होने के 2 रीजन थे, एक तो बैंक से नहीं आ रहा था, दूसरा जिन लोगों के पास थे वो उन्होंने इसको दबा के रखा हुआ था, वो निकाल नहीं रहे थे। तो मुझे लग रहा है अब उनको निकालना पड़ेगा। बैंक जाइए, 10 नोट एक बार में जाके आप बदल सकते हैं 23 मई से, और 30 सितंबर तक आपको ये प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। कि आप जाके आपके सारे नोट देखिए। उस नोटबंदी और इसमें फर्क क्या है, ये दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी है। उसमें ये था कि आप 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, आप इसको जाके बैंक में जमा करा दीजिए। देखिए, ध्यान देने वाली बात है ये। और इसमें आपको कहा गया है कि आप इनको जाके बदल लीजिए। बस यही, जो लोग इसको नोटबंदी कह रहे हैं उनको ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको जमा कराने को नहीं कहा गया है, आपको बदलने को कहा गया है। नहीं, इसके क्या मायने हैं? आप बहुत अच्छा पॉइंट कह रहे हैं शरद जी, इसके मायने क्या है? फिर बदल लीजिए और जमा कर लीजिए, अंतर क्या है? मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सितंबर के बाद ये बड़ी जानकारी मिल रही है, 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे। 2000 के नोट बदलने के लिए 4 महीनों का समय काफी है। आरबीआई की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस हो जाएंगे। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन अब आरबीआई की तरफ से दे दी गई है। 30 सितंबर तक 2000 के नोट वापस हो पाएंगे, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अर्थशास्त्री। शरद जी, आप कुछ बता रहे थे, आप कह रहे थे कि नोट जमा करना और नोट बदलना दोनों के मायने अलग हैं, ये 2 अलग डिसीजंस हैं, कैसे? बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग इसको नोटबंदी, ये सोच रहे हैं लोग 2000 के नोट पे नोटबंदी लागू हो गई है, वो नहीं है। आपको सिर्फ बदलने के लिए कहा जा रहा है, उसमें आपको बैंक में जमा करने के लिए कहा गया था। तो मुझे लग रहा है कि इसको नोटबंदी नहीं देखना चाहिए। एक करेंसी नोट जो कि टेम्परेरी तौर पर लाया गया था, उसको सिर्फ आपको अब वापस कर दीजिए बैंक को। आप उसकी जगह 500-500 के 4 ले लीजिए ना एक के बीच में, या आप 100-100 के 20 नोट ले लीजिए, 50 के लेकिन सर टेम्परेरी तौर पर लाया गया था, ये लोगों को समझाने में भी वक्त लग जाएगा। अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, क्या है वहां पर स्थिति? वहां आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक उसको वापस ले रहे हैं। जिस तरह से 2000 नोट सर्कुलेशन में भी कम थे, अब उसको सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है। 30 सितंबर तक का समय है। क्या फैसला इसको मानते हैं सरकार का? बहुत अच्छा फैसला है ये। ब्लैक मनी खत्म होगी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोदी जी है तो सब कुछ है। आने वाले टाइम में 500 का नोट भी बंद होना चाहिए। क्या डोमिनेशन फिर होना चाहिए? 500 के जैसे फॉरेन कंट्री में है सिर्फ $100 है, 100 से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसी तरह इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए। ब्लैक मनी की खत्म होगी। अक्षय इनसे पूछे, ब्लैक मनी खत्म होगी और 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। ये ब्लैक मनी खत्म होगी इससे। देखिए, आपको कैसे लगता है कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी? ब्लैक मनी, जो लोगों के पास फालतू पैसा है, ये है ब्लैक मनी तो है लोगों की। लोगों के पास ब्लैक मनी है इतनी, तो 2-2 हज़ार के उसमें कन्वीनियंट होता है, रख देते हैं 2-2 हज़ार के नोट करके। अब ये नई नोट हो गए। सरकार ने फैसला जब 2000 का लिया था तो उस समय भी तो कहा गया था कि बड़ी डेमोनेशन रखी गई। क्या चीज? तो पहले तो डेमोनेशन 2000 की रखी गई, अब फिर अब बदलने का बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। ये एक बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है, सरकार की तरफ से लिया गया है। लोग इसे किस तरीके से ले, क्योंकि आपका ये समझाना लोगों को सर बहुत जरूरी है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अमित मालवीय जी से। थानेश्वर लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं। थानेश्वर, वहां पर क्या स्थिति है? क्या आपकी वहां पे बातचीत हुई लोगों से? क्या लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन अब पहुंच चुकी है? देखिए, हम इस समय लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। हम इस समय मार्केट में है। मार्केट में कुछ लोगों के पास 2000 के नोट भी हैं। उनको चिंता है कि अब कैसे होगा। हाँ जी, आपका क्या कहना है कि 2000 का नोट जो सरकार ने बंद कर दिया है, आपके पास 2000 के नोट भी थे, अभी आप जो बात कह रहे थे, तो अब क्या लगता है क्यों बंद किया सरकार ने? ये ब्लैक मनी होगी, लोगों ने जो दबाई होगी अंदर, अब आएगी बाहर सबकी, यही है। इससे कोई फायदा होगा? फायदा तो देखो सरकार को ही हो सकता है, और तो किसी को नहीं होगा फायदा। आपका क्या कहना है जी? सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, पहले भी नोटबंदी की थी, अभी 2000 का नोट बंद कर दिया, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में तो उनको जो सही लगा होगा किया होगा उन्होंने, क्योंकि हम तो किसान लोग हैं, हमारे पास तो पैसे होते ही नहीं है,
तो इसी कारण फिर हम तो इसके बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। चलिए थानेश्वर बने रहे आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। इस वक्त सचिन मेरे सहयोगी में भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, चूंकि आप उस मार्केट एरिया में इस वक्त हैं, और अगर इस पूरी स्थिति को अलग तरीके से भी देखा जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू जो मैं समझ पा रही हूँ, लोगों में बहुत ज्यादा ना उत्साह है ना दुख है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि कोई वजह तो रही होगी, लेकिन अर्थशास्त्र के अगर लेवल पर ले जाकर देखें, अगर इकोनॉमी की प्लेटफॉर्म पर इसको ले जाकर के देखें, तो कुछ बदलाव जरूर होगा। बिल्कुल शिखा, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो पब्लिक है वो इसलिए इतनी उत्साहित नहीं है, शायद जो मेरा अनुमान कहता है कि वो ये दौर जो है ये पहले भी देख चुकी है। जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था तो उस वक्त कहीं ना कहीं वो हलचल, वो जो परेशानी का सबब जो है वो फैसला दिखाई दे रहा था। लोग परेशान भी हो रहे थे, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन इस बार जो ये फैसला सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता को भी एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हमने देखिए लोगों से बात किया, उनका भी यही कहना है कि 2000 का अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हमारे पास भी वो 2000 के नोट आते हैं तो हमें चेंज नहीं मिल पाता है, तो इन परेशानियों का सामना आम जनता को भी करना पड़ता है। हालांकि देखिए और भी लोग मौके पर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। 2000 के नोट बंद हुए हैं, ये फैसला कैसा है? बहुत अच्छा है। ये 2000 का नोट रहने पर हम लोग को परेशानी होती है। 2000 का नोट जल्दी चेंज नहीं हो पाते हैं। 2000 नोट लेके जाते हैं, कोई चेंज नहीं देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो बंद हुआ हो। तो देखिए जो वो लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन वाकई जो क्योंकि एक बड़ा नोट उसे मार्केट में देना, उसके बदले छोटे नोट्स लेना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी किसी के लिए भी होती है। आप सब हमारे साथ बने रहे लगातार ग्राउंड जीरो से, हम वहां पर उनके रिएक्शंस जो हैं लोगों के, क्योंकि देखिए ये एक आम घर पर मार कहा जा सकता है, ये एक नॉर्मल पॉकेट पर ये बात आती है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि उनकी मनोस्थिति इस फैसले को लेकर के कैसे